Good, good morning, morning star. Let's continue our chapter later Vedic period. Now we will read about education. कि later Vedic period में education कैसा था. Education was limited to upper classes. Education जो था वो upper classes के लिए ही जो था लिमिटेड था. केवल अपर क्लास के लोग ही एजुकेशन ले सकते थे. ए रिमार्केबल फीचर ऑफ द वैदिक एजुकेशन. और जो सबसे वैदिक एजुकेशन का जो सबसे ज़्यादा रिमार्केबल फीचर्स था वॉज गुरुकुल सिस्टम. जैसे गुरुकुल सिस्टम था जहाँ पे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे. अभी जैसे स्कूल्स हैं उस समय जो स्कूल्स होते थे उन्हें गुरुकुल कहा जाता था. इन दिस सिस्टम बॉयज़ लिव्ड इन द गुरुज आश्रम. और इस सिस्टम में जो बॉयज़ होते थे वो गुरु आश्रम में रहते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7 to 25. वो 7 साल में वहाँ चले जाते थे और 25 तक, जब तक उनका पूरा एजुकेशन पूरा नहीं होता था, वहीं रहते थे. वहाँ वो लोग क्या क्या पढ़ते थे? दे लर्न फिलॉसफी पढ़ते थे, आर्ट, लॉजिक, रिलीजन, ग्रामर, मेडिसिन एंड मोरल कोड्स. और इन सब तरह की शिक्षाएं लेते थे. ऑफ कंडक्ट सच एज ऑबिडेंस एंड रिस्पेक्ट. और वो जो मोरल वैल्यूज़ वहाँ सीखते थे, जैसा सम्मान अपने टीचर्स के लिए सीखते थे वैसा उनको वो सबके लिए उनको करना पड़ता था. द गुरुज डिड नॉट चार्ज एनी फीस फॉर द एजुकेशन. जो गुरु होता था वो इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता था. एट द एंड ऑफ देयर ट्रेनिंग. और जब उनका ट्रेनिंग का एंड हो जाता था, द डिसिपल थैंक देयर गुरु. जो उनके डिसिपल्स होते थे, डिसिपल्स कौन से होते थे? जो उनके शिष्य होते थे, जो विद्यार्थी होते थे, उन्हें डिसिपल्स कहा जाता था. वो क्या करते थे? अपने गुरु को धन्यवाद देते थे और गिफ्ट देते थे, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता था. जो भी वो शिक्षा प्राप्त करने के बदले में अपने गुरु को जो कुछ देते थे उसे गुरु दक्षिणा कहा जाता था. विच मीन्स ऑफरिंग टू द गुरु, जिसका मतलब होता है कि गुरु को अपने कुछ देना या कुछ ऑफर करना. अब देखते हैं ऑक्यूपेशंस क्या था, लोगों के व्यवसाय कैसे हुआ करते थे उस समय. इस समय भी एग्रीकल्चर वॉज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द लेटर वैदिक. जो एग्रीकल्चर था वही मेन ऑक्यूपेशन था लेटर वैदिक पीरियड में भी. पीपल का द यूज़ ऑफ आयरन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इसमें क्या हुआ था? आयरन का यूज़, लोहे का यूज़ होने लग गया था. पहले आपने देखा था अर्ली वैदिक में वुड का होता था मैक्सिमम, आयरन नहीं था. लेकिन इस समय आयरन का प्रचलन बढ़ गया. आयरन प्लग्स वर आल्सो यूज. जो आयरन के बने वो खेती बाड़ी में यूज़ होने वाले जिसे हल कहते हैं वो यूज़ होने लगे थे. अनदर इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर. और जो दूसरा इम्प्रूवमेंट था एग्रीकल्चर में वो क्या था? एडिंग मैन्योर टू फील्ड. कि अब उन लोगों ने क्या किया था? खेतों में मैन्योर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, खाद का यूज़ शुरू कर दिया था. इट इंक्रीज द यील्ड एंड द रिजल्ट इन सरप्लस. इससे क्या हुआ? उनकी जो फसलें थी और अच्छी होने लगी और बड़े मात्रा में उत्पादन होने लगा. अब मेन क्रॉप्स कौन सी थी? बेले, बीट एंड राइस वर प्रोड्यूस. और मेनली कौन कौन सी क्रॉप्स ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती थी? बेरले, बीट और राइस. कैटल रेयरिंग कंटिन्यूड. और पशुपालन भी चलता रहता. कॉपर स्मिथ जो कॉपर का वर्क करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते थे? वॉर वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स. जो वॉर में यूज़ होते थे वेपन्स, ऑर्नामेंट, उसको यूज़ होता था. आयरन एंड उसके सिवा जो आयरन स्मिथ है, जो लोहार है, वो क्या करते थे? वो ये लोहे के तीर या भाले को देते थे. वीवर्स जो थे वो लेदर वर्कर्स, जो वीवर्स भी होते थे, लेदर वर्कर्स भी थे, कारपेंटर्स थे एंड चैरियट मेकर्स जो रथ बनाते थे. द ज्वेलर्स लिव्ड इन विलेज. और जो ये सब ज्वेलर्स थे ये कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे. पीपल इन द लेटर वैदिक पीरियड यूज पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी. और इस समय वो लोग जो यूज़ करते थे पॉटरी, वो कैसा होता था? पेंटेड होता था. ग्रे वायर जिसे कहते थे, कि मतलब जो पॉटरी होती थी पहले वो क्ले का बनाते थे, लेकिन अब वो इसमें कलर्स वगैरह का यूज़ करके बहुत सुंदर डिज़ाइन करते थे. और ये जो वेसल्स हैं ये कई जगह मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया और उत्तर भारत के कई पार्ट्स में ऐसे पॉट्स जो है मिले हैं. रिलीजन देखिए कैसा था? मैनी चेंजेस ऑकर्ड इन द फील्ड ऑफ रिलीजन. और बहुत सारा चेंज जो है उनके धार्मिक में क्षेत्रों में भी हुआ. इन लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति कौन था? जिसको बाद में वो ब्रह्मा के नाम से जानने लगे. बिकम एन इम्पॉर्टेंट गॉड. वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉड बन गया था. इससे पहले हमने देखा था अर्ली में वो नेचर की पूजा करते थे और इंद्र उनका मेन भगवान हुआ करते थे, लेकिन अभी क्या है? ब्रह्मा हो गए हैं.
कॉम्प्लिकेटेड प्रेयर्स इलब्रॉड। अब क्या हो गया, जो प्रेयर्स या प्रार्थनाएं थी वो बहुत मुश्किल हो गए थे। रिचुअल्स और सेक्रीफाइस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब क्या हो, रीति रिवाज जो हैं या सेक्रीफाइसेस बलिदान जो है ये वर्शिपिंग में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने लगे थे गॉड में। रिलीजन बिकम रिचुअलिस्टिक। जो धर्म था वो क्या हो गया था, पूरा अनुष्ठान या रीति रिवाजों से जकड़ गया था और बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा, एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा हो गया था धर्म। द ब्राह्मण्स गेन पावर। और सारा सबसे ज़्यादा पावर किसके हाथ में आई, ब्राह्मण के। रोज इन प्रॉमिस। और उनका जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो गई। ओनली दे वर अलाउड टू परफॉर्म रिचुअल्स। और उनके पास ही अधिकार था कि जो धार्मिक रीति रिवाज हैं केवल वही लोग कर सकते थे। नाउ स्टूडेंट, ये चैप्टर टुडे कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको सब समझाया है, अर्ली वैदिक एंड लैटिन वैदिक। नाउ अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे फिर से करेंगे। अभी हम इसके और एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, इसलिए आपको इसको अच्छे से करना है कॉपीज़ में और शो करना है। नाउ गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।